अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, अहम इशूज़ हैं आज के प्रोग्राम में, हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं और ये वज़ीर आज़म की दावत पर उनका पहला सरकारी दौरा होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा किया, सदर ममलिकत ने भी मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे किए। अहम जो माहदे हैं, जो MOUs हैं माजी में, वो भी साइन हो चुके हैं और इस दौरे को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। इसी के साथ साथ हम पार्लियामेंट के हवाले से एक मामला है उस पर भी बात करेंगे। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 4 माह से जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनका हिस्सा नहीं है, वो वहाँ से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और तकरीबन 4 माह से वो कमेटियाँ खाली हैं, उनके इजलास नहीं हो रहे। बाज़ कमेटियों के जो है वो इजलास भी नहीं हो रहे। ये भी आपके इल्म में होगा कि हुकूमत पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है और इन्हीं कायमा कमेटियों के ज़रिए पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत का एहतसाब भी करता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तमाम इदारे जो हैं उनको बुलाया जा सकता है, उनसे पूछगछ भी होती है। लेकिन अब ये भी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है कि अपोजिशन जो है वो कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो चुकी है। अभी तक इस हवाले से हुकूमत PTI को वैसे दावत तो दे रही है लेकिन वापसी नहीं हो सकी। और दूसरा नुक्ता ये है कि वो कमेटियाँ जो अपोजिशन के पास होनी चाहिए, उन कमेटियों की सरबराही इस वक्त जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उन्हीं के पास है। बाज़ कमेटियों की सरबराही उन्हीं के पास है। तो यहाँ पर जो माहिरीन हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी जो जमातें हैं अगर वो कायमा कमेटियों की सरबराही करेंगी तो वो हुकूमत का एहतसाब कैसे कर सकेंगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो एक मुज़ाकरात के हवाले से कन्फ्यूजन है कि चकदी साहब का बयान आता है, प्राइम मिनिस्टर साहब वेलकम करते हैं और PTI उसको मुस्तरद करती है और कहती है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और शुमाइला राना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि अभी बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर जो मैगज़ीन है द डिप्लोमेट, उसकी अगर आप रिपोर्ट देख लें तो आप नहीं देख रहे सर कि जो हुकूमत पहले PTI एक तनकीद कर रही थी कि ये तमाम के तमाम दावे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको बैनुल-अक़वामी सतह तक पर जो है वो इंडोर्स भी किया जा रहा है और पाकिस्तान जो है एक विनर के तौर पर सामने भी आ रहा है। तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत दावे कर रही है बज़ाहिर अगर आप देख लें तो उसमें एक सदाकत भी नज़र आ रही है पाकिस्तान के इमेज के हवाले से या पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से। आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत जो है वो बड़ी इस वक्त कंफर्टेबल है, चैलेंजेस से निकलने की कोशिश हो रही है? मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी शौकत साहब। देखिए, जहाँ तक MS का ताल्लुक है तो MS तो ये कि आपने अपने कौमी असासे भी बेच दिए। अब शुरुआत इस पे हो गई है। आपने 36,000 अरब का कर्जा ले लिया, उससे आप मुल्क नहीं चला सके, अभी मजीद कर्जे ले रहे हैं। आपकी मईशत के ये हाल है कि आपके तकरीबन 144 आपके टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो रही है। और उसमें अगर आप 1,000 मजदूर लगा लें तो ये तो 1.5 लाख मजदूर तो यहाँ फारिग हो गया। तो कौन सा इमेज बना रही है हुकूमत? मतलब ये एक हमारे पास है कि असासा था PIA जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की लोगो लेकर फिरता था, तो आज वो भी हमने प्राइवेटाइज कर दिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम चला नहीं सकते हैं। इस मुकाम पे किसने पहुंचाया PIA को? आप देखें, 3-3 4-4 बारियां पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लेकर उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको चला नहीं सके। तो अब बात ये है कि कुछ भी नहीं है। मेरे खास यहाँ ये डिस्कोज वगैरह को फारिग करेंगे तो इसी पे मुल्क चलाएंगे जब तक चलाना हुआ तो। लेकिन बहुत देर हो जाएगी और मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। नहीं, लेकिन सर इस इक़दाम की तो बड़ी तारीफ भी हो रही है PIA के हवाले से। और आपके सामने है कि जब भी बजट पेश होता था तो उसमें आप देखें तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो PIA के खसारे को पूरा करने के लिए एक तरह से जो है वो रखे जाते थे। तो आप नहीं समझते कि ये बोझ हुकूमत के ऊपर कम होगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बोझ तो कम होगा, लेकिन ये इस मुकाम तक PIA को पहुंचाया किसने, उसका भी तो तयन होना चाहिए ना। फिर इसके बाद जो स्टील मिल है उसका तयन भी होना चाहिए कि उसको यहाँ तक किसने पहुंचाया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो हमारे ऊपर बोझ है उनको हटाना चाहिए, लेकिन ये कि ये जो कभी नवाज शरीफ की किसी स्टील मिल ने तो आज तक खसारा नहीं किया, तो पाकिस्तान की स्टील मिल क्यों खसारे में जा रही है?
या इस तरह जो हाँ, दीगर यानी पीआईए कोई मामूली एयरलाइन नहीं है भाई। इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, एमिरेट्स हम्म, एयरलाइन बनाई, इसने बहुत सारे और जो दुनिया की टॉप उस पे है उनको इन्होंने हेल्प किया। आज ये हाल है कि हम अपने ठीक है। जो पीआईए उसको हम मेंटेन नहीं रख सकते। तो ये जो नालायकी हुई है इसका भी तो तयन होना चाहिए ना। अच्छा। जी जी शोका साहब, लेकिन जैसे आपने कहा कि मज़ीद इदारे, तो हुकूमत ने ये भी एक प्लान जो है उसका ऐलान कर रखा है कि तकरीबन 25 या 26 के करीब जो इदारे हैं उनकी निजकारी होगी, जैसे आपने डिस्कोर्स का जिक्र भी किया। तो आप समझते हैं कि पीटीआई उसकी मुखालफत करेगी, या आप समझते हैं कि वो भी बोझ हैं तो उनकी निजकारी होनी चाहिए और आप साथ होंगे? देखिए निष्कारी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन निष्कारी ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि जो पीआईए आपने बेचा आपको सिर्फ 10 अरब रुपए मिल रहे हैं। 7.5% के हिसाब से 10 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे, बाकी पैसा तो वापस जाएगा ना। तो आपने 10 अरब की पूरी पीआईए बेच दी। मतलब ये कोई तरीका भी होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक चीज बोझ है तो आप कहें कि जी बस ठीक है इसको देखें। क्या जो लोग खरीद रहे हैं वो भी तो इसी को चला के कमाएंगे ना। तो अगर वो कमा ठीक है। सकते हैं तो हम हाँ। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती। बहरहाल मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की भी कोई हम्म। तरीकाकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि औने पौने आप अपने एसेट्स को फारिग करें। इस वक्त देखें मुल्क कर्जों के ऊपर चल रहा है और हमारे साथ यही एसेट्स हैं हम्म। जिसके बुनियाद पे हम हमें लोग कर्जे दे रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ यही एसेट्स हैं। इनकी बुनियाद के ऊपर हमें कर्जे हाँ। मिल, अगर ये एसेट भी हम फारिग कर दें तो हमें कर्जे कौन देगा। इशू ये है कि अगर हम आज इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे और 10 अरब की हम पीआईए हम्म। पूरी फरोख्त करके बैठे हैं और हम कहते हैं बहुत अच्छा काम हुआ हमारे ऊपर बोझ नहीं है, तो मेरा ख्याल ये है कि अभी तयन होना चाहिए कि बोझ किसने बनाया, कितनी ज्यादा भर्तियां हुई इसके अंदर, कितने ज्यादा लोग घरों में बैठ के लाखों रुपए तनख्वाहें हम्म। लेते रहे। तो क्या ये जिन्होंने खरीदा है उन्होंने हाँ। नुकसान के लिए खरीदा है? वो भी तो इसको चलाकर कमाएंगे ना। तो असल इशू तो ये है कि हम क्यों चलेंगे। नहीं हाँ। कमा सके इसमें से। ठीक है, तो शुमाइला साहब, शौकत साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पीआईए का मामला है, इसके साथ साथ दीगर भी इदारे हैं जिनकी निजकारी का फैसला किया गया है। आप समझती हैं कि वाकई जो एक तारीफ़ हो रही है इस इकदाम की, और जैसे शौकत साहब कह रहे हैं कि अगर कोई और इसको चला सकता है, पीआईए को, कौमी एयरलाइन है, तो उसको हुकूमत क्यों नहीं चला पा रही या चला ना पाई? दूसरा सवाल ये होगा कि जो एहतसाब की बात हो रही है, शौकत साहब जैसे कह रहे हैं कि किसने यहाँ तक पीआईए को पहुँचाया, तो क्या हुकूमत इरादा रखती है कि इस मामले को भी देखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसके अंदर अगर आप बात करें तो हम्म। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई किसी की नालायकी नहीं है। अगर इदारे जो हैं वो खुद मुख्तारी की तरफ जा रहे हैं और आप उसके अंदर जिद्दत लेकर आ रहे हैं और अवाम की सहूलत, अवाम की फलाह उसके अंदर शामिल है और वो अवाम के लिए ही हाँ। मुख्तस किए गए हैं, तो उसके अंदर जिद्दत। अब जैसे ये नहीं है कि हम नहीं चला पाए, हमने भी बहुत अच्छा जो है वो जी। कौमी एयरलाइन को और इदारों को लेकर चले हैं और उसने बड़ा बिजनेस हम्म। किया है और बहुत बाकमाल सर्विस थी। मगर अगर जी। प्राइवेटाइजेशन का अमल हुआ है तो इसमें भी पाकिस्तान को खसारा नहीं है। मकसद ये नहीं है कि हम हम्म। चलाएं, मकसद ये है कि पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए। आप देखें कि फायदा किसमें है। हम्म। अगर आप उसको किसी को थर्ड पार्टी को देकर अगर आपको ज्यादा उसमें मुनाफा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये घाटे का सौदा है। एहतसाब होना जी। चाहिए। जिन्होंने पीआईए को, हम्म। जिन्होंने झूठे इल्जामात अपने ही लोगों पे लगवाए, जिन्होंने खुद से लिखकर भेजा हाँ। एयरलाइंस को कि ये इसको बंद कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। वजीर आवाज जो थे अच्छा। वो उन लोगों ने जो भी पिछले दौर में इनके तहरीक इंसाफ के दौर में जो भी इस अदारे के साथ जी, हुआ पायलट्स है का इशू था। उसका उसका भी हम्म। एहतसाब होना चाहिए। हम इस पे अगर हमने भी कुछ गलत जी। किया है तो हम भी एहतसाब के लिए हाजिर हैं। जी। जी शौकत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए इसमें जो मेन चीज है ना, देखिए जो पीआईए के ऊपर जो कर्जा था कोई हाँ। 700 बिलियन से ऊपर कर्जा था, वो हुकूमत ने कहा कि हम अदा करेंगे। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि ये तो जीरो जीरो पे फरोख्त हो गया ना।
इसका तो कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि सिर्फ दर नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन सर वो जो शुमाइला साहबा बात कर रही हैं कि ये तो आप ही कर्जे की भी आपने हुकूमत दे रहे हैं। में जो मिनिस्टर साहब थे उनके बयान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया हमारे पीआईए को। देखिए, जिस मिनिस्टर ने बयान दिया था उसको पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते हैं? चाहे हमारा था, जिसका भी था, वो पकड़ अच्छा। लेना उनको, वो तो फिर इनके साथ जा मिला ना, तो पकड़ ले उनको। उन्होंने ऐसे बयान क्यों दिया था? फिर दूसरी बात है कि हमने जब पीआईए, हमारे दौर में तो पीआईए खसारे में नहीं थी, आपको अंदाजा नहीं है, हमने कोई तकरीबन 80 बिलियन रुपए उसमें कमा के भी दिए थे हमारे दौर में। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, कोई वो तो नहीं है। अगर उसने बयान दिया उसके बाद जो नुकसान हुआ पीआईए को, उसका बिल्कुल तयन होना चाहिए, उसको भी पकड़ा जाए। और जिन लोगों ने पहले पीआईए को खाया है, जो फ्री टिकट देते रहे हैं, लाखों रुपए उसके बिल बनते हैं, करोड़ों रुपए, वो भी तो अब अभी आप अंदाजा नहीं कर रहे हैं कि जितने आपके जो ठीक है। एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, तो उनको जो फ्री टिकट मिलते थे, तो क्या वो पैसा पीआईए को नहीं मिलेगा? वो भी तो मिलेगा ना। तो इनके तो फ्री में मजे हो गए जिन्होंने खरीदा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शुमाइला साहबा, हम मुज़ाकरात की तरफ भी आएंगे, जो पीटीआई एक बात कर रही है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी था, लेकिन एक अहम इशू जो है, गुज़िश्ता 4 माह से तकरीबन पीटीआई ने जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वहाँ से रिज़ाइन किया हुआ है। और आपके इल्म में, आप बेहतर जानती हैं कि हुकूमत का एहतसाब जो है और हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है। अब अपोजिशन के पास कुछ कमेटियाँ होती हैं, 4 माह गुजर गए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या दीगर कमेटियाँ, उनके इजलास नहीं हो रहे, और जिन कमेटियों के इजलास हो रहे हैं वो आप ही के जो इत्तेहादी हैं वही उन कमेटियों को चेयर कर रहे हैं। तो ये जो एहतसाब का और जवाबदेह बनाने का एक मामला है, आप नहीं समझती कि इस पे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है? देखिए, हम तो इस हक में हैं ही नहीं कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कायमा कमेटियों का हिस्सा ना बने। हमने तो इनसे पहले कहा था, इस सिलसिले में इनसे जो हमारे स्पीकर साहब हैं, वो भी बारहा बार इनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप जमहूरी अमल को रखना अंदाज़ी ना करें। आप अपनी कमेटीज़ के अंदर आकर अपना एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड कराएँ। आप वहाँ पे पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करें, अवाम के लिए काम करें। कमेटीज़ की मीटिंग को बायकॉट करना, कमेटियों का से निकलना, ये जमहूरी अंदाज़ नहीं है। हमने तो इनको पहले ही कहा ठीक है है। कि आप आएँ और आप उसका हिस्सा बनें। और अगर ये लोग नहीं बनते तो फिर कार्रवाई तो किसी न किसी ने चलानी है। फिर तो हम उसको बेयारो मददगार तो उस कमेटी को नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि उसमें उस कमेटी के अंदर क्या होता है? आप ये बताएँ, किसी भी कमेटी में जो कायमा कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आती हैं, उनके अंदर उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जिसके ऊपर शायद किसी की नज़र नहीं पड़ती, या शायद वो चीज़ें उस तरह से डिस्कस नहीं हो पाती। माइन्यूटली चीज़ों को जो है वो जी। मॉनिटर किया जाता है वहाँ पे। तो मेरा ख़्याल है कि तहरीक-ए-इंसाफ को जमहूरी सोच का मुज़ाहिरा करना चाहिए और उनको बायकॉट ख़त्म करके अपनी असेंबली कायमा कमेटीज़ का हिस्सा कमेटी बनना वाइज। चाहिए। लेकिन शुमाइला साहबा, ये जो स्पीकर साहब का जैसे आपने हवाला दिया, उन्हीं स्पीकर साहब के पास एक अपोजिशन लीडर के अपॉइंटमेंट का मामला भी है, इस पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? देखिए, बात ये है कि ऑपोज़िशन लीडर जो है वो ऑपोज़िशन जमात का राइट है, जो भी बड़ी जमात होगी, हाँ। उसका ऑपोज़िशन लीडर नामज़द होना चाहिए। तो इनके, मेरा ख़्याल है, कोई कानूनी कोई चीज़ इनके रास्ते में आ रही होगी, अदरवाइज़ किसी की नियतन किसी का पे शक नहीं किया जा सकता। कोई कानूनी नुक्ता हायल होगा इसके अंदर यकीनन, लेकिन ये ऑपोज़िशन का राइट है। ऑपोज़िशन लीडर जो है वो अगर इनकी वो मेजॉरिटी है, अगर ये मेजॉरिटी में है तो इनको मिलना चाहिए, अगर कोई और है तो उसको मिलना चाहिए। ठीक है। शौकत साहब, अभी ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, एक इसमें आपके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो ये है कि एक तरफ आप चकज़ई साहब को कह रहे हैं कि उनके पास मैंडेट है, वो चाहें तो मुज़ाकरात करें। जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, हुकूमत वेलकम करती है, तो पीटीआई कहती है कि नहीं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर ये कन्फ्यूजन है? अपोजिशन अलायंस जो है उसको, चकज़ई साहब की अगर हम बात करें, उनको इख्तियार भी दिया गया, फिर उनकी बात को ऑन भी नहीं किया जा रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पीटीआई इसलिए मुज़ाकरात नहीं कर रही है कि पीटीआई के साथ इन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है, इमरान खान को जो आइसोलेशन में रखा हुआ है, फिर उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनको आइसोलेशन में रखा है,
अब तो यूएन की रिपोर्ट भी आ गई है, आपको पता है, उसमें काफी उन्होंने कंडेम किया है और मुतालबा किया है कि बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है उसको बेहतर किया जाए। तो ये तो कोई ढकी छुपी बातें हैं नहीं। फिर उसके बाद आप देखें मुलाकातों पे पाबंदी है, उनकी बहनों के साथ जो 2-3 दिन जो मुसलसल जो सलूक हुआ, तो आई थिंक पीटीआई तो डेफिनेटली उसको कर रही है। लेकिन इमरान खान ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है अचकजई साहब को और सेनेटर नासिर अब्बास साहब को, उनको इख्तियार दिया हुआ है। अगर जी हुकूमत मुखलिस है, वाकई चाहती है कि मामला दुरुस्त हो जाए, तो उनके साथ रब्ता करें, क्यों नहीं करते हैं। वैसे जो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुज़ाकरात की दावत देता है, दूसरी तरफ माहौल आप देखें ना कि उनके मिनिस्टर साहिबान जो है वो आग उगलते हैं आके टीवी के ऊपर, चाहे आप उनके स्टेटमेंट देखते हैं, क्या क्या अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन हालात में तो कोई भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये है कि अगर अचकजई साहब और नासिर अब्बास साहब के साथ अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है, तो इमरान खान ने कहा मैं उसको ऑन करूंगा। तो अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वाकई वो चाहती है या नहीं चाहती। वैसे गवर्नमेंट तो नहीं चल रही है ना, मामलात तो नहीं चल रहे हैं। आप देखें कि कर्जा लेने के बावजूद इनके तमाम तर दावे नाकाम हो गए हैं। ये जो कह रहे हैं हमने मईशत ठीक कर दी, 1 रुपए का रिलीफ तो आवाम को दे नहीं पा रही है गवर्नमेंट। अभी मजीद जो है ना, हम्म, ये जो 700 अरब रुपए पीआईए के रह गए हैं, तो ये कहाँ से पूरे होंगे? ये आवाम से ही पूरे होंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई ठीक है। और भी बढ़ेगी, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि मुज़ाकरात करे, अच्छा कोई रास्ता निकाले, कोई इलेक्शन कमिश्नर ठीक। गैर जानिबदार लाए और नए इंतखाबात के लिए तारीख दे, बस यही एक हल है। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा शुमाला साहब, अब ये मुज़ाकरात के हवाले से चलें, पीटीआई के कुछ अपने बयानात हैं, लेकिन हुकूमत तो ओन करती है या अप्रिशिएट करती है जो अचकज़ई साहब ने बयान दिया है, जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, और जैसे शौकत साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए और हुकूमत मुज़ाकरात करे, कोई हल निकाले। देखिए, हुकूमत ने जो मुज़ाकरात कमेटी है, उसने अपनी सिफारिशात पेश हाँ की। उस कमेटी से पहले वज़ीर आज़म ने इनको मुज़ाकरात की पेशकश की। उससे पहले हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर दिफ़ा और जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो 12 बार इनको कह चुके हैं कि प्लीज़ मुज़ाकरात की तरफ आएँ, बैठ के मसाइल का हल ठीक निकालते है। हैं। जमहूरी सोच जो है वो यही है कि जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखता है, जो जमहूरियत पसंद है, वो अपना हल जो है वो बैठ के तलाश करते हैं। सियासी लोगों में ही बैठ के इनका हल निकलना है। मकसद यहाँ पे ये है कि ये लोग हमारे साथ बात करना नहीं चाहते, और जिनके साथ ये बात करना चाहते हैं उनको ये फिर गद्दार भी कहते हैं और उनको गालियाँ भी देते हैं। मकसद कहने का ये है कि मुज़ाकरात जो होते हैं वो तयशुदा नहीं होते। 2 स्टेप पे आपको आगे बढ़ना पड़ता है, 2 स्टेप किसी और के आपको मानने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं घर से जो मकसद लेके चलूँ और मैं कहूँ कि मुज़ाकरात में यही कामयाबी लेकर मैं उठूँगी, ऐसा नहीं होता। जब भी बात टेबल टॉक नहीं होती है, शुमाला साहब, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि आप पहले मुलाकात तो करवा लें, मुलाकात खान साहब के साथ हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात सुने, इनको इनकी अगर मुलाकात नहीं हुई थी तो सुहेल आफरीदी साहब का पैगाम तो इनको पहुंच चुका था ना कि उनको वज़ीर आला बना दें। फिर उनको काबीना तश्कील नहीं दे रहे थे, वो भी फिर पैगाम आ गया। तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। ये पहले अपने आप में सॉफ्टनेस जो है ना, सॉफ्ट बिहेवियर और अपना जमहूरी अमल से ये साबित करें कि दे आर जमहूरी पीपल, डेमोक्रेटिक पीपल हैं। और ये लोग हमेशा जो जिसे कहते हैं ना कि अभी वज़ीर आला साहब ने पिछले दिनों जो गुफ्तगू की, वो आप सबने सुनी, कौम ने सुनी, हमने सुनी। फिर महमूद खान लेकिन 8 अचकज़ई फरवरी साहब से हैं। फिर एक तहरीक का सारी भी ऐलान किया सारी गया है ज़िंदगी शुमाला साहबा। सारी ज़िंदगी उनकी जमहूरियत के लिए गुज़री। आज उन्होंने सेनेट को बंद करना और कौमी असेंबली को नहीं चलने देंगे। उन्होंने इस तरह की जो है वो बातें की। तो मेरा ये ख़्याल है कि आप मुझे ये बताएँ कि जो इनको जॉइन करता है वो अच्छा ख़ासा जमहूरियत पसंद होता है, लेकिन जब आता है वो आँखें निकालना शुरू कर देता है। तो सियासत जो है वो आँखें निकाल के नहीं होती। सियासत तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का नाम है। हमने इनको अपने साथ लेकर चलने का बारहा-बार कहा है। अब फ़ैसला इन्होंने करना है ठीक कि है। ये चलना चाहते हैं या नहीं। और मुलाकात इनकी होगी। चलें ठीक है। मुलाकात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, नहीं लगा सकता। लेकिन रियासत मुखालिफ
नारे कब होगी शुमैला साहब? वुज़रा तो कह चुके हैं कि मुलाकात नहीं होने देंगे। रियासत इनकी बहन की पिछले दिनों मुलाकात हुई है, उन्होंने फिर आके वही सियासी बयानबाजी और इश्तिहाल अंगेजी शुरू कर दी थी। तो ये पहले ये देखें कि वो हाँ, जेल है और उस जेल में और भी कैदी हैं। उनमें सिर्फ बानी पीटीआई जो है वो नहीं है, उसमें और भी बहुत से कैदी हैं। और अगर धरने ठीक है। देकर और अगर अपनी सजाएं माफ करानी हो तो 302 का कैदी बराबर में कोई होगा, वो भी अपने घर से कल को ट्रॉलियां भर के आपकी सड़कें बंद कर देगा, कहेगा एक को आपने रिलीफ किया है तो अब मुझे भी दें। तो कानून का तमाशा हमें तो ना उड़ाए, ठीक है, कैद को कैद समझ ठीक है के। शोकत साहब। सर एक आखिरी सवाल होगा जी जी शुमैला साहब, आपका पॉइंट आ गया। शोकत साहब एक आखिरी सवाल होगा सर कि ये जो फवाद साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब मुतहरिक हैं मुज़ाकरात के हवाले से, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त भी लिखा गया है, ये सर क्या आप देख रहे हैं? कोई आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में कुरैशी साहब बाहर आएंगे, पार्टी संभालेंगे? ये जो अचानक एक मुतहरिक नज़र आ रहे हैं चंद रहनुमा, इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन इन्होंने जो कहा ना कि जमहूरियत 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 की बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या जमहूरियत बगैर अपोजिशन लीडर के होती है? कौमी असम्बली में आज तक जमहूरियत हाँ, जो अपोजिशन लीडर है उसका तकरीर नहीं हो सकी, सेनेट के अंदर नहीं हो सकी, मुलाकातों पे पाबंदी है। और तो ये माहौल को आप देखें कि वज़रा साहिबान जिस अंदाज से गालम गलोच पे आ जाते हैं, जिस अंदाज से वो ख्वाजा आसिफ को देखें, उनके आगे कौन कहे कि जी हम इनसे मुज़ाकरात करें। दूसरी बात ये कि आपने फवाद ठीक चौधरी है। और मौलवी उनका बात की, तो देखें उनकी अपनी अपनी एक कोशिश है। हम उनको ओन हाँ, नहीं करते हैं, इसलिए कि हमें ना तो हम पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक है, ना गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई तर्जुमानी कर रहे हैं, तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, करने दें, अच्छी बात है। लेकिन ये कि हमारा सच कोई ताल्लुक नहीं है कि हम कहें कि जी ठीक है हमारी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से भी नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है। लेकिन अगर चलें वो कर रहे हैं चलें तो उन ठीक पे है बड़े शौकत साहब एहसानात है आपका। पीटीआई के, हाँ, बड़ी अहमियत दी गई थी उनको, अगर आज वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चले ठीक है। शुक्र आपका शुमैला साहबा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो चंद रहनुमा मुतहरिक हैं कोट लखपत जेल में जो कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त गुफ्तगू करेंगे, महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जो मुख्तलिफ सवालात हैं वो उनके सामने रखेंगे। महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हम चंद रोज़ से ये गुफ्तगू भी सुन रहे हैं और कुछ ख़बरें भी देख रहे हैं कि आप बड़े मुतहरिक भी हैं। हाल ही में आपने मुलाकात भी की थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, अब कमेटी भी बनी है। सर ये जो तमाम मुज़ाकरात के हवाले से आप बातचीत कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आपकी कोई हुकूमत के साथ भी गुफ्तगू हुई है? और जो सबसे अहम पॉइंट है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी क्या आप लोग राब्ते में हैं, उनसे भी कोई बातचीत हुई है कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, अगर आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारी हुकूमत के लोगों से भी बात हुई है, और जो है जिसमें स्पीकर साहब भी हैं और राना सनाउल्लाह साहब भी थे और वजीर कानून भी थे, इनसे भी मुलाकात हुई, बात हुई। ठीक है। पीटीआई के बहुत सारे लोगों से बात हुई, और जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है पार्टी के अंदर, उनसे भी बात हुई। उनका सबका कहना ये है कि जो है मुफ़ाहमत होनी चाहिए, मुज़ाहमत होनी नहीं चाहिए। जो हम ये लेके चल रहे हैं कि मुफ़ाहमत की सियासत होनी चाहिए, मुज़ाहमत की सियासत से 3 साल लग गए, मज़ीद जो है चीज़ें बिगड़ रही हैं और पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे ठीक है। आना चाहिए। देखिए, ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो ऊपर जाता है तो इसमें नुकसान जो है मुल्क को भी है, आवाम को भी है, और ये जो अगर पीटीआई के वर्कर्स को क्या, उनको भी नुकसान है। उसकी वजह कि जो भी वर्कर्स हैं, अगर कोई भी ज़रा सा भी 19-20 हो जाता है, वर्कर्स के नुकसान है। उसकी वजह है कि कोई डेली वेजेस है, आज देखें कितने लोग जो हैं वो केसेस भुगत रहे हैं, हाँ, केसेस निपटा रहे हैं। इतना आसान नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि देखें कि मुल्क के मफाद में इन चीज़ों को ज़रा कोशिश करके कि मुफाहमत की तरफ ले जाएं और जो है ये टेम्परेचर नीचे लेके आएं। ठीक है। ये था लेकिन महमूद मौलवी मेन। साहब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ राब्ते में हैं, वहाँ से कोई बातचीत, देखिए कोई एक मैसेज? बात देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जी पाकिस्तानी हूं, और जिस उम्र के हिस्से में हूं, जी
मेरे सबसे ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुकात है, PMLN से भी है। और जी इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है ना, मैं कोई इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट से तो जी बात नहीं करूंगा अगर करूंगा। और इस्टेब्लिशमेंट हर वो जी चीज़ जो कि मुल्क के मफाद में हो और अवाम के मफाद में हो उसको बैक करेगी, और हर वो चीज़ जो कि अच्छा मुल्क के लिए नुकसानदेह हो उसको वो कन्फ्रंट करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, स्टैब्लिशमेंट उसके सामने खड़ी है। और जो मुल्क के मफाद में हो, स्टैब्लिशमेंट उस चीज के साथ खड़ी है। ठीक है। लेकिन महमूद मौलवी साहब, सर आप कहाँ पर कन्फ्यूजन देख रहे हैं? ये हाल ही में आपने देखा होगा, चकदी साहब ने मुज़ाकरात की बात की, PTI ने मुस्तरद कर दिया। फिर एक बड़ी तनकीद हो रही है, जो बाहर बैठे लोग हैं, जो बाहर से कुछ अकाउंट्स चल रहे हैं, आपकी जो कमेटी है या बतौर आप सीनियर पॉलिटिशियन, आप भी समझते हैं कि बाहर बैठे हुए कुछ लोग PTI के लिए पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा कर रहे हैं? देखिए, उनके तो रोजगार चल रहा है ना, तो वो तो चाहेंगे कि मुज़ाहमत हो, वायलेंस हो, क्योंकि उनसे उनको तो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। वो उनके चैनल्स चल रहे हैं, उनके यूट्यूब में चैनल्स हैं वो चल रहे हैं, तो उसमें तो उनका फायदा है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। वो तो कौन है चाहेंगे वो लोग जितना महमूद वायलेंस, मौलवी साहब? वो तो हमेशा यही महमूद मौलवी चाहेंगे। साहब, सर वो कौन लोग हैं जो मसाइल आपके नज़दीक पैदा कर रहे हैं? देखिए, जो बाहर बैठे हैं, जिनके आपके सामने जो सोशल मीडिया को चला रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे हैं अच्छा। जो कि अपने सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात ना हो, तो उनके सियासी कद बढ़ रहा है। और कौन लोग हैं? हम्म। अवाम तो देखें इसमें इंटरेस्टेड नहीं अच्छा है। और आपको मैं बताऊं, 95% PTI के लोग जो है वो कह रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए। आप ये देखें ना, आपस में ही तनकीद, इनके जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अलीमा खान साहबा कुछ और कह रही हैं, वो कह रही है कि जो मुफाहमत की बात करेगा वो PTI का नहीं है। बैरिस्टर गौर PTI के चेयरमैन है। फिर कहने लगे जी महमूद खान अचकजई साहब को पावर दिया हुआ है, तो महमूद खान अचकजई साहब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये तो होना नहीं चाहिए। तो PTI ये कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त। और इस इश्यू को जो है, तो जब सर तक फिर ये आप ऐसी, आपस में ही तो देखें। महमूद साहब फिर आप ऐसी सूरत हाल में कैसे आगे बढ़ेंगे सर? जब कंफ्यूजन है तो फिर देखिए आप हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं। और PTI के अंदर लोग, इसीलिए तो हाँ हमने कहा था कि शाह महमूद साहब को और उनके साथ लोग निकलेंगे, तो वो जो है एक कदावर सियासतदान है शाह महमूद साहब। मजीद उनके साथ जो लोगों के हम नाम ले रहे हैं, देखिए शाह महमूद साहब एक खानदानी सियासतदान है, और जो है PTI के सीनियर वाइस चेयरमैन है इस पार्टी के। तो वो देखें, अगर समझदार लोग बाहर बिल्कुल। आएंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। इस वक्त देखें, मैं किसी के खिलाफ या अगेंस्ट बात नहीं करना चाहता हूं। अगर पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं है तो देखें, यू कैन बी, वो बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर हैं, कानून के उनके मुकाबले में कोई नहीं जानता, या कोर्ट में केसेस लड़ना। मगर सियासतदान होना और मैं कहूँगा कानूनदान होने में बड़ा फर्क है। कानून, हाँ। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि चंद लोग जो अहम ओहदों पर हैं पार्टी के अंदर, वो भी आपके साथ राब्ते में हैं, तो क्या सेक्रेटरी जनरल साहब हो गए या चेयरमैन साहब हो गए, इनसे कोई बात हुई है, या सोहेल आफरीदी साहब से कोई राब्ता हो रहा है? देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे नाम लेते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं, मैं ये कहूँगा, जो बरसरे इख्तिदार भी हैं इस वक्त PTI के अंदर। अच्छा, हाँ। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सर? खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है। अच्छा, लेकिन सर अभी आपके सामने एक ये भी मामला होगा कि PTI ने ये मुलाकातें ना होने के बाद अब 8 फरवरी को तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है, तो क्या उनसे भी बात हो रही है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए? देखिए, ये जो 8 फरवरी की डेट दे रहे हैं आपके सामने, अभी इन्होंने हाँ महमूद खान अचकजई साहब को पावर्स दिए थे ना खान साहब ने, कि वो डिसाइड करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। अब देखें ना, उन्होंने तो डिसाइड किया कि मुफाहमत होनी चाहिए। जो मैं आपको कंफ्यूजन हाँ की बात कर रहा हूँ ना, अभी 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, आप थोड़े दिन में देखेंगे वो 8 मार्च हो जाएगा, क्योंकि फिर रमजान आ जाएंगे। हम्म।
और फिर उसके तो बाद आप समझते हैं कि सर जो खान साहब से जितनी मुलाकातें हुई उनमें मैसेजिंग जो है वो खान साहब तक सही नहीं पहुंच रही, जो भी मैसेजेस हैं वो दुरुस्त अंदाज से नहीं पहुंच रहे? देखिए, मेरा अंदाजा ये है, ये मेरा एक अंदाजा है कि जो अंदर जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, वो जो है मजीद जो है, देखिए प्रोवोकेशन की बात करते हैं ना, अगर आप जो है आगे जाके कुछ उनको जो बताएंगे तो वो अगर नेगेटिव चीजें बताएंगे तो नेगेटिव ही चीजें बाहर आएंगी ना। हाँ, देखिए आप मुझे बताएं ना, हम तो काफी मतलब चीजों तक पहुंच रहे थे। अच्छा, फिर सर क्या हुआ? उसके बाद आप ये देखें ना, काफी आगे तक बढ़े थे, उसके बाद वो ट्वीट आ गया। आप समझते हैं कि वो ट्वीट जो था वो कोई बेसिकली एक्सेप्टेबल किसी को नहीं होगा। उसकी वजह ये तो कि सर आप कोई कहाँ भी तक पाकिस्तानी पहुंचे थे जब बातचीत हो रही थी ट्वीट से पहले? आप कहाँ तक पहुंच चुके थे? भाई हम काफी आगे पहुंचे थे और उसकी वजह बातचीत हो रही थी वो, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट, कुछ लोगों का, टोलों का इंटरेस्ट नहीं था कि मुफाहमत हो, और उन्होंने जाके क्या कहा क्या नहीं हुआ, ट्वीट आ गई, ट्वीट के बाद ISPR की आ गई। तो अगर ये आगे लेके जो है मजीद करेंगे, कल का भी आप ISPR का स्टेटमेंट देख लें। देखिए ये जो सोच रहे हैं, 3 साल से मुज़ाहमत करके देख चुके हैं, मजीद ये मुज़ाहमत के तरफ जाएंगे, उसका नताइज भी देख लेंगे, फिर ये मुफाहमत पे आएंगे। आप इसको रिकॉर्ड पे डाल दें, अपने रख लें। चलें, ठीक है महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप वक्त निकाला। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनके मुताबिक इस जो खान साहब का हाल ही में एक एक्स पर जो उनकी पोस्ट आई थी, उससे पहले मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे थे और उनके मुताबिक वो बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन उस पोस्ट के बाद जो है वो उसमें वो उन मुज़ाकरात में या उस अमल में रुकावट का बायस बनी है वो पोस्ट। अब देखें कि इस पर आने वाले दिनों में क्या पेशरफ सामने आती है, वो पार्लियामेंट की कमेटियां हों या अपोजिशन लीडर का मामला हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।